नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक रिलेशनशिप वाइज या सिंगल्स के लिए कैसा रिलेशन आने वाले, कहूँगी ऐसी रीडिंग्स रहेगी मेरी। वीकली है बट जनरल है। ये 27 ऑफ जैन से 2 ऑफ फेब के बीच की एनर्जीज में चेक करूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, दिल से उन्हें थैंक यू कहती हूँ, आगे भी करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड देखो, जिस भी साइन से वर्गो आप इसे वॉच करना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, जिस तरह से रिलेट करते हो कहूँगी जिस भी साइन से, उस साइन से देखिएगा बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। बिकॉज कहूँगी जनरल प्रेडिक्शंस होती है तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप मुझे टेक्स्ट करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। चलिए रीडिंग की शुरुआत गणपति जी से करते हैं, है ना। रिमूवर ऑफ द ऑब्स्टिकल्स, कहते हैं जितनी भी जिंदगी में हर्डल्स या विपत्ति आ रही हैं, बार बार आप को कहते हैं कि भाई पीछे चले जाते हो, जितना आप आगे बढ़ना चाहते हो आपको वैसे ही कहते हैं कि पीछे चले जा रहे हो, नहीं कुछ नया आ रहा है। क्योंकि इनकी आराधना, इनकी पूजा ज़रूर करें, इनकी माला जाप भी करें, ओम गण गणपति नमः। कहूँगी इससे जो भी बाधाएं जीवन में आपकी चल रही है, कहूँगी सारी चीज़ें विश्व मतलब कि पॉजिटिव में बदलेंगी। या कहूँगी कुछ लोग बड़ा कदम उठाना चाह रहे हो, लाइफ में एक डिसीजन लेना चाह रहे हो, कहूँगी इनकी आराधना जरूर करें ताकि इनकी कृपा आप पे बनी रहे नई शुरुआत के लिए। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। कपल्स के लिए देख रही हूँ। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप कैसे रहोगे, वर्गो कैसे रहेंगे, अपने पर्सन की तरफ में कैसे रहेंगे, यूनिवर्स अपने पर्सन की तरफ में कैसे रहेंगे, इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स पर्सन को लेके कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। 27 टू 2 ऑफ फेब की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, कैसा रहेगा इनका ये हफ्ता, फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसा रहेगा। देखो, इस वीक में अगर कहूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा अगर कहूँ तो इमोशंस आपकी टू मच हाई रहेगी। देखो, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे आप अगर एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो, आपकी ना एक्सपेक्टेशंस दिखती है कि पर्सन से मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो वही सामने वाला वैसा करे, उनकी भी देखूंगी। बट आपकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो टोटली डिजास्टर्स वाला दिखता है कि भाई ये मन अशांत है, कुछ चीज़ें चाह रहे हैं जीवन में, न्यू नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों में कहूँगी आप, बट कहूँगी आप ना बहुत केयरिंग रहोगे, मतलब उनके लिए कहूँगी भावनाएं आपकी बहुत इंक्रीज रहेगी। जिन जो भी आपके पार्टनर हैं, क्योंकि उनके लिए फीलिंग्स हाई रहेगी, बहुत कुछ करने की चाहत रहेगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशंस बिकॉज रिवर्ट में या कुछ उलझन सी दिख रही है ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये करियर वजह से भी हो सकता है कि उलझे रहो, या कुछ लोग कहूँगी रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि आप जो चाह रहे हो ना रिलेशनशिप में, वो मज़ा आपको नहीं दिख रहा है, तो वो चीज़ें फीलिंग्स दिख रही है मुझे स्टक। आप अपने पर्सन को कई हद तक अगर कहूँ सपोर्ट करने की सोच में या अपनी भावनाओं को सही व्यक्त करने की सोच में रहोगे, बट आई थिंक आप थोड़े से इस ज़्यादा सोचोगे एंड करोगे कुछ नहीं, वैसा वाला है कि कर कुछ नहीं पाओगे, है ना। कोई मेजर कोई डिसीजन आपका दिख नहीं रहा है, बिकॉज आप दिल से सोचोगे, दिमाग से कम। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है, पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेके, उनकी सिचुएशंस लाइफ की कैसी रहेगी आपकी तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं, वर्गो के पर्सन की एनर्जीज बताएं। देखो, यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके जो पर्सन है वो भी मनी वॉइस चिंता करते हुए दिख रहे हैं। आपके आपके देखो, यहाँ पे एक बात है कि आपकी दिख रही थी कि भाई आप थोड़े से खोए खोए से स्टक, या यहाँ पे अगर कहूँ तो आप दोनों की कम्युनिकेशंस बहुत ही मिनिमम हो, अगर डिस्टेंस में रहते तो कहूँगी मिनिमम, बहुत कम, या आप बहुत मतलब कि एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला इस तरह से करे एंड ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। आई थिंक आपके पर्सन की कहते हैं ना कि मनी क्राइसिस या उस चीज़ों से अगर गुजर रहे हैं तो कहूँगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता हुआ भी यहाँ पे प्यार में मुझे कमी दिख रहा है, या कहूँगी कोई जिद भी हो सकता है आपके पर्सन की, ये चीज़ें करो, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, तो कहूँगी वो चीज़ें तो वो आपका शायद करने का मन ना हो, बिकॉज आपका दिख रहा है कि आप इग्नोर करते हुए या थोड़े से फ्रस्ट्रेट कि प्रेशराइज, आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो किसी चीज़ की प्रेशराइज करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी तरफ में दबाव बना है कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे मतलब खुद को कहूँगी डोमिनेटिंग नेचर मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन का। एंड चाहेंगे कि आप उनसे उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो, आप
देखो अगर साथ में भी रहते तो भी कहूँगी अवेलेबल की एनर्जीज ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे या तो मनी वाइज या करियर वाइज कुछ चीज़ें होंगी जो स्टक होगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप पे थोड़ा असर दिख रहा है मुझे। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े या वैसा कोई फीलिंग्स नहीं दिख रहा, या इनका भी कोई इंटेंशंस वैसा नहीं दिख रहा है। बट जब बोलेंगे तो कहते हैं ना कि इमोशंस कम करके थोड़े से रूड हो सकते हैं आपकी तरफ में। एंड ज़्यादा कहूँगी करियर पे फोकस्ड, या कहूँगी मनी माइंडेड ज़्यादा रहेंगे, मनी के रिगार्डिंग ज़्यादा सोचेंगे। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो भी हो सकते हैं। फीलिंग्स में थोड़े से मुझे ज़िद्दी दिख रहे हैं, या डोमिनेट करना चाहेंगे, अपनी बातों को मनवाना चाहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज क्या है, क्या कोई बड़ा नेक्स्ट एक्शंस। देखो एक्शंस में वही है कि जो ये अपनी अकॉर्डिंग करेंगे, इनका अगर कहूँ तो इनकी एक विक्ट्री भी दिख रही है कि भाई ये जिस तरह से दबाव आप पे बनाएंगे ना, आप खुलकर इनसे उस वे में एक बात हैंडल नहीं कर पाओगे। आई थिंक इनकी दबाव में आप रहोगे। तो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो चूंकि बैलेंस करना ये चीज़ें, तो एक्शंस में भी दिख रहा है कि ये अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे रिश्ते को। इस वीक में ज़्यादा ये लीड करेंगे, आप लीड नहीं कर पाओगे इनको। एंड कम्युनिकेशंस मीट फेज में थोड़ा सा मुझे डिजास्टर्स या कहूँगी थोड़ा सा ज़्यादा एंजाइटी दिख रहा है कि भाई आप नहीं तो मैं भी नहीं, तो वो चीज़ें दिखती है। एंड अगर मनी क्रैशेस से गुजर रहे हैं तो कहूँगी मनी को बिल्डअप करने में ज़्यादा रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई अपनी मतलब के लिए जुड़ने की भी हो सकती है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले में हो, कहूँगी उस जगह पे अगर पर्सन अगर जुड़ाव करते हैं, जिनका ऐसा कनेक्शन है, तो उनके लिए कहूँगी जुड़ाव करेंगे तो सिर्फ मतलब के लिए कि आपके पास आए ना, आप उनकी केयर करो फिर चले जाएं। अगर आप अफेयर्स रखे हो, ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, बट स्टिल किसी पर्सन के साथ में अगर हो डेटिंग में, तो मतलब के लिए जुड़ने वाली बात है, या मतलब के लिए कम्युनिकेट करने की बात है। ऐसी एक्शंस दिख रही है ताकि ये अपने आप को बैलेंस कर पाए या रिश्ते को चला पाए। ये एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। यस, एरीज टॉरस की एनर्जीज टू मच हाई है, बट कैप्रिकॉर्न वर्गो अगेन इसमें भी है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सॉरी, ओवरऑल की एनर्जीज तो मैंने देखा ही नहीं। सॉरी, ओवरऑल में देखते हैं क्या है एज अ गाइडेंस। ओवरऑल में आपके लिए कपल्स, सॉरी सॉरी है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में भी क्या है। आपका इंतज़ार ज़्यादा दिखता है, आप एक्सपेक्टेशंस टू मच रखते दिख रहे हो, तो आई थिंक ये बैलेंस्ड ही रखेंगे, ये लॉजिकल रहेंगे। तो आप इनसे अगर इमोशंस की एक्सपेक्ट करोगे इस वीक में, तो कहूँगी नहीं मिलने वाला है। ये दबदबा बनाना चाहेंगे एंड बैलेंस्ड करना चाहेंगे, या मतलब भर कहूँ की बात करेंगे। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। सिंगल्स के लिए क्या है। देखो एक कार्ड अगर कहूँ तो यहाँ पे 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट कैंसर की कहूँगी इसमें ज़्यादा हाई मुझे नज़र फील हो रहा है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो एक डिस्टेंस से कनेक्शंस दिख रहा है। अगर आप किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू जुड़ना चाह रहे हो, तो कहूँगी एक अच्छे घर परिवार से रिश्ता आ सकता है। पर्सन भी काफ़ी दिख रहे हैं कि भाई अपने आप को इनकी सोसाइटी में इनका परिवार का अच्छा रुतबा नाम हो। कुछ लोग ऐसे कहूँगी पर्सन से डील कर सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन आपके हम उम्र हो सकते हैं, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए एल्डर भी हो सकते हैं। एंड ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ में। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, मतलब ये नोन पर्सन है। देखो ये अननोन की एनर्जीज कम है, नोन की ज़्यादा दिखती है कि सामने से एफर्ट करेंगे, बिकॉज ये आपको जानते हैं तो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगे। बट इनकी फीलिंग्स में आपको इमोशंस कम दिखेगा। एंड थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर भी मैं कह सकती हूँ कि भाई इन्होंने फीलिंग शेयर किया तो तुरंत आप हाँ कह दो। वो कहूँगी वैसी सिचुएशंस को लोग झेल सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब क्या है एक्शन साइज क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो डेटिंग फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये सामने से अगर किसी ऐप के थ्रू से जुड़ते हैं कुछ लोग, तो कहूँगी यहाँ पे डेटिंग चलेगा। यहाँ मैरिज की सोच उतनी हद तक मुझे नहीं दिख रही। अगर पसंद नापसंद में आप दोनों एक दूसरे को करोगे तब जाकर वो फेज आएगी, नहीं तो कहूँगी कुछ टाइम में ये डिस्कनेक्ट भी हो सकती है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये पर्सन इस तरह से आ रहे हैं या ऐसा टाइम में आपको ऐसे कन्विंसिंग बातें करेंगे कि आप इन्हें ना कर पाओ। एंड ये ज़रूर कहूँगी रिलेशनशिप बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप दोनों किस वे में रिश्ते को रखना चाहते हो। देखो रिश्ते में जैसा रखना चाहोगे वैसा रहेगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे शादी ही हो जाएगी, वैसा फेजेस नहीं दिख रहा अगर इस वीक में अगर स्टार्ट होता है तो।
करना चाहोगे तो होगा, नहीं कहोगे तो कहूँगी डेटिंग भी कुछ लोग इन्जॉय करते हैं, तो कहूँगी उसमें भी रिलेशनशिप दिख रहा है। लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी वाले पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में, क्या है ओवरऑल में, क्या है। आपकी भी दिख रही है कि आप कोई इमोशंस में या कोई आ जाए आपकी तरफ में, आप तुरंत वैसे ही उनकी तरफ में बढ़ जाओगे, वैसा नहीं। काफ़ी लॉजिकल एंड कहूँगी ब्रेन को काफ़ी खुलापन में रखा हुआ है कि आप अगर खुद से भी सर्च करते हो, कहूँगी आप सोशल मीडिया पे भी हो सकता है टू मच एक्टिव रहो, या कहूँगी सर्चिंग कर रहे हो किसी पर्सन के रिगार्डिंग, या किसी को पसंद करते हो तो भी। बट आप कहूँगी यहाँ पे जिनसे भी डील करोगे, कोई रिश्ता अगर आपकी तरफ में आता भी है तो आप तुरंत नहीं, दिमाग से सोच समझ कर तब उनके साथ में टर्म्स बनाना चाहोगे। आई थिंक आप डेटिंग के लिए आप रेडी हो, बट मैरिज के लिए आपकी नहीं दिख रही कि आप उतनी हद तक अभी रेडी हो। कहते हैं ना, जांच परख के अपने लाइक रहा पर्सन तो आप उनके तरफ में बढ़ोगे, वरना कहूँगी कम्युनिकेशंस करके एज अ फ्रेंडली आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है आपका सोच। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, बिकॉज ये जनरल है, अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।